वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए शिव पुराण की कथा आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, जितना हो सके लाइक करिए। अगर आप लोग सुनेंगी वीडियो आगे बढ़ेगा तभी तो हम डालेंगे ना। वीडियो कम होने के कारण हम कथा में विलम्ब कर रहे हैं, इसीलिए कथा रुक जा रही है। अब आप लोग जितना सुनेंगे हमको अच्छा लगेगा। तो अब देखिए शिव की कथा कितनी बहुत सुंदर है, कथा सुनिए। जब देखिए सारे कथा ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। और नारद जी हमेशा ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पितामह, जब सती को इतना भोलेनाथ जान से प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि एक सेकंड के लिए सती के बिना नहीं रह पाते। सहस्त्रों सहस्त्रों हजार सती और शंकर एक साथ थे। अब बहुत मतलब कि आत्म तत्व का प्यार, इतना प्यार था कि एक सेकंड अगर सती इधर से उधर होती थी तो महादेव व्याकुल हो जाते थे। सती के बिना एक सेकंड विलम्ब नहीं करते थे। तो एक दिन जब बहुत हजारों साल, देखिए सब लीला महादेव का सती का है। जब सहस्त्रों साल बीत गया तो सती ने महादेव से कही, महादेव अब बहुत हो गया, अब कुछ बैराग की कथा सुनाइए, हम बैराग लेना चाहते हैं और वैसा मुक्ति का राज बताइए कि जो अपने जीवन का सार्थक हो। तो अब ये सब कथा ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। अब नारद जी कह रहे हैं इसके आगे क्या हुआ कि जब सती को प्राण से ज़्यादा इतना प्यार करते थे महादेव, तो सती का त्याग क्यों किए, सती अपने शरीर को क्यों भस्म किए। तो वही ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं कि सुनो ब्रह्मा, इतना ज़्यादा लगाव था कि सती जो थी वो हमेशा शंकर जी के साथ बैठी थी। तो एक दिन जब महादेव से कही बैराग की बात, तो महादेव नंदी को बुलाए, नंदी को बैठा के पूरा दांडकब में पूरा मतलब कि ले गए घुमाने के लिए। घुमाते घुमाते वहाँ पर गए जहाँ राम लक्ष्मण वन में घूम रहे थे। वहाँ जो राम जी थे वो महादेव को देखे और महादेव को तुरंत प्रणाम किए और महादेव जो है राम को प्रणाम किए। अब सती सब बातें देख रही थी। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु आप नहीं की हैं तो भगवान को गुरु मानिए, लेकिन गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु का आगे ज्ञान नहीं बढ़ सकता। और कोई भी मंत्र आपको मिला हो वो मंत्र जपिए, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला जरूर जपिए, क्योंकि दोनों पूरक हैं। उनके बिना वो नहीं रह पाते और उनके बिना वो नहीं रह पाते। वो विष्णु के बिना नहीं रहते, विष्णु शिव के बिना नहीं रहते। तो अपना क्या हुआ कि सती जो हैं वो महादेव से पूछे कि ये कौन है। कहे मेरे आराध्य हैं। तो कहें आराध्य होते हुए ये सीते जंगल में क्यों घूम रहे हैं। तो कहें कि इसका राज है। तो अब सती के मन में जिज्ञासा हुआ कि नहीं, ऐसे भगवान होते हुए सब जानते हैं तो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन देखिए वही है कि नहीं मानने का बाद जिंदगी भर आदमी के पछतावा के सिवा कुछ मिलता नहीं है। आओ अब शंकर जी को पता चल गया कि सती को मेरे बात पर संदेह है। सती से कहें, सती प्राण प्रिय, तुमको नहीं विश्वास है तो तुम अपने तरीके से राम की परीक्षा ले सकती हो। अब सती गई आगे, अब बढ़ गई सीता का रूप धारण करके। और रामचंद्र जी लक्ष्मण आए, पैर छुए, माता तुम अकेली यहाँ क्यों बैठी हो। अब सती एकदम वो हो गई। और अब सती रामचंद्र से पूछ रही हैं कि ये बताओ कि तुम इतना सर्वेश्वर होते हुए, विष्णु का रूप होते हुए ये सब क्यों करे। कहें ये सब रावण ने मेरे पत्नी को हर ले गया था, तो इसीलिए हम घूम रहे हैं, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। तो सती जी रामचंद्र से पूछ रही हैं। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों सती से अपना बताए कि मेरा अलग अलग अवतार होगा
ये सब वरदान शंकर जी ने दिए हैं। तो ये सब देखिए कथा जो है शिव पुराण में लिखी है। और शिव पुराण जब आप लोग पढ़ेंगे तो मन एक एक अक्षर एक एक अर्थ आप लोग को समझ में आएगा। तो बता रहे थे कि जब हम अवतार ले रहे हैं, इतना अवतार हमारा है, तभी राम का अवतार लिए हैं, तो राम का रूप का नाटक कर रहे हैं, फिर विष्णु का लेंगे, फिर वामन का लेंगे, सब अवतार बता रहे थे। पूरा कथा रामचंद्र जी सती से बताए। जब कुल सुनी, अब सती को इतना पछतावा हुआ कि ओह, हम क्यों भोलेनाथ का बात नहीं माने। सहस्त्रों साल तक हम भोलेनाथ के साथ रहे और उसके बाद हमको संदेह हो गया, हम भोलेनाथ का कहना नहीं सुने। अब इतने में एकदम उदासा चेहरा लटका सती महादेव के पास गई और महादेव बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं सती का। सती आई, सती तुम अपना क्यों उदासा मुँह लेके आई, क्या बात हुआ? कुछ नहीं महादेव। कहे तुम परीक्षा ले ली? बोल दी नहीं, हमने परीक्षा नहीं लिया। और महादेव अपने अंतरात्मा से समझ गए। समझने के बाद दोनों कैलाश पर गए और उसी समय मन ही से आज से हम सती का त्याग कर रहे हैं और समाधि में चले गए। जब अब ये सबको, सारे देवता को पता चल गया कि मन ही मन सती का महादेव त्याग करती है। और सती एकदम पागल व्याकुल, इधर बैठे उधर बैठे, मन नहीं लग रहा है। जो सहस्त्रों साल तक महादेव के साथ रहीं, एकाएक ही पति मोड़ लेगा तो उनको क्या होगा? ग्लानि तो होगा ना। अब उनको चिंता हो गया कि अब सती क्या की आँख में उनके जब विचार कर, भाई वो देवी थी, दुर्गा रूप थी, उनको मालूम नहीं होगा, वो भी विचार के तो उनको पता चल गया महादेव मेरा त्याग करती है, हमने बहुत बड़ा गलती की महादेव का कहना न सुन के। अब सती पछताने लगी। अब ये सब कथा ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है भाई, जो इतना सब प्यार करता था, इतना सती के बिना न ही रह पाती, क्योंकि सती भी कही थी महादेव से बैराग की बातें। तो सती महादेव तो महादेव हैं, महादेव लीला रचने में तो कम है नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी सब लीला प्रयाग क्षेत्र में बहुत बड़ा समाधि बैठाई है, मतलब सारे देवी देवता जितने थे सब वहाँ प्रयाग क्षेत्र में आए। अब जितने लोग हैं, राक्षस भूत पिशाच गण जितने लोग आए, जितने सब उनको दक्ष को प्रणाम किया। महादेव जी भी आके बैठे, लेकिन महादेव प्रणाम नहीं किए दक्ष को। ये सब लीला महादेव का है। अब देखिए कैसे कैसे महादेव क्या क्या करते हैं। इसीलिए कहते हैं जो प्रेम से दिल से महादेव को पूजता है, महादेव हर घड़ी हर क्षण उसके साथ रहते हैं। महादेव कहीं दूर नहीं है, महादेव तो हम लोग के हृदय में है। अब प्रयाग क्षेत्र में जब सारे लोग देवता गण भूत पिशाच से इकट्ठे हुए तो अब सारे लोग प्रणाम की दसखुश महादेव का लगे उसी समय बुराई करने। यह तो पाखंडी है, यह भूत प्रेत है, यह हमेशा स्मशान में बैठता है, लगे बहुत गंदी गंदी गाली देने बोलने। लेकिन महादेव एक शब्द वहाँ नहीं बोले। अब सारे देवता भक्का हो गए, भाई क्यों महादेव को इतना गलत शब्द बोल रहे हैं कि दामाद होते हुए। दामाद पूजनीय होते हैं, दामाद पैर ससुर का नहीं छूना चाहिए। आजकल के ज़माने में तो ससुर का पैर नहीं छुए तो ससुर कहता है मेरा देखो पैर नहीं छुए, नहीं छूना चाहिए। महादेव से सीखना चाहिए। लेकिन दक्ष को ये बात पता नहीं चली कि स्वयं देवों के देव महादेव, सारे संसार के देवता जो महादेव हैं, मतलब वो उनका पैर छूना चाहिए कि वो किसी का पैर छुएंगे प्रणाम करेंगे। लेकिन उनको तो नाश होना था, तो महादेव का लीला तो रहेगा ना, क्योंकि सब लीला तो महादेव का है ना। नहीं तो अब उसी समय सबके सामने लगे कहे ये पाखंडी है, ये सांप लपेटा रहता है, स्मशान में बैठता है, इसके पास न घर है न द्वार है। ये बहुत गलत गलत शब्द दक्ष ने महादेव को कह रहे हैं। और महादेव एकदम चुप। अभी सब ब्रह्मा भी सुन रहे हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं दक्ष। अब उसके बाद क्या हुआ
कि जब ये सब बोल रहे हैं, बोलने के बाद सारे जब सब बात हो गई कि हम बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं, तो भाई सब देवता कहें ठीक है तुम यज्ञ करो। उसमें दक्ष बोल दिए कि हम महादेव को यज्ञ में नहीं बुलाएंगे। तो सब बोले बिना महादेव के यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। कोई भी पूजा में, पाठ में, मंदिर कहीं भी देखिए जहाँ महादेव नहीं हो पूजा बेकार है। तो इसीलिए महादेव को हर क्षण याद करना। जो महादेव को ओम नमः शिवाय एक माला कोई भी मंत्र हो जपता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके साथ साथ में महादेव रहते हैं। चाहे आपको मंत्र मिला हो न मिला, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। बहुत सिद्ध मंत्र, बहुत बढ़िया मंत्र है। और समय मिले तो ओम नमो भगवते वासुदेवा, वो भी मंत्र आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि जो शिव है वही शंकर है, जो शंकर है वही शिव है। यह सब शास्त्र की बात है। हम अपने मन से देखिए कुछ भी बोलते नहीं हैं। तो अपना क्या हुआ कि आपस में लोग जो है बता रहे थे, तो अब वहाँ से सब उठ गए, उठ के अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन दक्ष के अंदर क्रोध बहुत बुरा होता है। क्रोध में आदमी सब कुछ क्षण भर में कर देता है, लेकिन बाद में पछताने के सिवा उसको कुछ मिलता नहीं है। और ये सब ब्रह्मा जी जब नारद से कर रहे हैं कि, तो नारद कह रहे हैं कि वो आपके पुत्र थे, आप मना क्यों नहीं किए। ब्रह्मा कहें कि भाई हम क्या करें, हम किसी को मना करें, कोई सुनेगा तो क्यों सुने। दक्ष तो अहंकारी घमंडी, वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं था ना, तो इसीलिए क्यों ब्रह्मा जी का भी बात सुने, नहीं सुनेंगे। जब नहीं सुने तो ब्रह्मा जी अपना जो महादेव है सब अपने अपने स्थान पर गया। अब उनके मन में विचार आया कि हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, सारे देवी देवता ऋषि गण सबको बुलाएंगे, पर महादेव को नहीं बुलाएंगे। अब इसके आगे का कथा कल हम डालेंगे। इसीलिए देखिए शिव पुराण की रहस्य है, और अंदर से घुस के क्या अर्थ है हम आप लोग को बता रहे हैं। आप इस लोग को कथा सुनिए और दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। शिव की महिमा बहुत है, शिव पुराण छूने का महिमा है, उनके कथा का तो बातें अलग है। इसीलिए आप लोग से कहें जितना आप लोग सुनेंगे उतना हृदय में आपके शिव विराजमान होंगे। और बार बार कहते हैं शिव से 1 मिनट भी मुख मत रहे। पीछे भी बहुत कथा हमारे शिव पुराण की हैं, 500-600 वीडियो हैं, पीछे से भी लगा के सुनिए। अगर कथा मेरी नहीं जा रही है तो पीछे भी चालू करके आप लोग सुनिए। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया कथा पहले का है, लेकिन आप लोग तो जो ताज़ा भेजेंगे सोचेंगे बस वही कथा, पीछे कथा तो सुनते ही नहीं हैं। सारे कथा सुनिए, पहले का भी सुनिए, कथा बहुत है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। अब हम लोग तो आपको शिव पुराण सुनाएंगे, आप लोग सुनिए और आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा।